हेलो दोस्तों। हम इस चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करते हैं VMware ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में, ये हम अ, सिखाएंगे। तो फर्स्ट क्लिक करो VMware वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, तो ऐसा विंडो आ जाएगा। तो आपके पास अगर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है तो ISO, मैंने पहले ही बोला था कि ISO इमेज चाहिए, तो मेरे पास CentOS 8 का ISO इमेज है यहाँ पे, और ये वर्चुअल बॉक्स मैंने ओपन किया है। तो अभी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए हमें फाइल मशीन में ऐड करके न्यू टैब को दबाना है, और उसके बाद हमें वर्चुअल मशीन का नेम देना है। मैं इस इधर मेरे वर्चुअल मशीन का नाम VM1 दे रहा हूँ। उसके बाद मशीन का फोल्डर, मतलब जो भी डेटाबेस है उसका फोल्डर सेलेक्ट करना है। मेरे पास मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव है। मैं वो डी ड्राइव में मेरा मशीन का डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक फोल्डर किया है डी डी ड्राइव में, VMs बोल के। इस VMs में मैं मेरा जो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करूँगा उसका डेटाबेस रहेगा। तो मैंने उसका पाथ दिया है मशीन फोल्डर D drive/VM। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, टाइप लिनक्स है, और सेंटोस है, तो मैं रेड हैट 64 बिट वर्जन सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। क्योंकि रेड हैट और सेंटोस सिमिलर है, दोनों दोनों भी RPM बेस है, तो इसीलिए हम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 64 बिट का सेलेक्ट किया है। तो इसमें इधर हमें रैम सेलेक्ट करना है, कितना देना है हमें रैम मेमोरी टू, तो वो अपने वर्चुअल मशीन को। तो मैं सेलेक्ट किया कर रहा हूँ अराउंड 8 GB। तो 4 GB भी सफिशिएंट है, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट रैम मेमोरी है, तो मैंने 8 GB सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्रिएट वर्चुअल डिस्क नाउ, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट, तो VDI वर्चुअल डिस्क इमेजेस, VHD वर्चुअल हार्ड डिस्क, और VMD के वर्चुअल मशीन डिस्क, ये तीन ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे VMD के सेलेक्ट किया है। आप कौन सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद नए नेक्स्ट डायनामिक फिक्स्ड साइज, मैंने डायनामिक एलोकेटेड सर्च सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप कौन सा भी देख सकते हो, कोई नहीं, मैं फिक्स साइज दिया हूँ। तो ये और डिस्क साइज में अराउंड 100 GB यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्रिएट, तो ये मेरा वर्चुअल मशीन का जो भी वर्चुअल मशीन का जो भी वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, मैंने वो सब सेट किए हैं। अब उस इनिशियलाइज हो रहे हैं वो टूल के अंदर। तो अब मेरा VM1 जो भी मैंने अभी सेलेक्ट किया है उस हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे DVD रैम सेलेक्ट करना है, मतलब ISO इमेज सेलेक्ट करना है। तो तो स्टोरेज में जाओ, स्टोरेज में जाके कंट्रोलर ID में वहाँ पे जो ऐड ऑप्टिकल ड्राइव है उसको ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे आप आपका ISO इमेज सेलेक्ट कर लो। जो आपके मशीन में ISO इमेज आपने कहाँ सेव किया है, मैंने D ड्राइव में सेंटोस का ISO इमेज सेव किया है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। चूज करो उसको, और ओके, ओके दबा दो। और उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो। तो वही ISO के साथ इमेज जो अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। देखिए, तो उसके सेलेक्ट आगे ओप करके इंस्टॉल करके सेलेक्ट कर लो। तो ये अपना CentOS 8 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर।
अपना मेन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, उसके विंडोज़ में हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है और वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम ये वर्चुअल मशीन सेंटोस 8 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं और वो वर्चुअल मशीन का नेम है VM1। तो हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखो ऊपर देखो सेंटोस 8 इंस्टॉलेशन, उसके बाद हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करना आहे इंग्लिश इंडिया। मी इंडियामधून आहे त्याच्यामुळे मी इंडिया सिलेक्ट केलं इंग्लिश। त्यानंतर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, ये इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन आपका सिस्टम का हार्ड डिस्क रहता है जो हमने वर्चुअल मशीन का प्रॉपर्टीज बनाते हुए बनाया था। तो उसको सेलेक्ट करके कस्टम आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम कर रहा हूँ क्योंकि सेंटोस और कोई भी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी पार्टीशन क्या है इससे आपको पता चलेगा। ये स्लैश है माउंट पॉइंट है, और वो अमाउंट पॉइंट हमें मतलब लाइक हम जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करें जो सी ड्राइव होता है, जैसे लाइनेक्स में भी एक स्लैश होता है, स्लैश के अंदर सभी रहते हैं, लाइक यूजर का डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम एवरीथिंग अंडर स्लैश रहता है। तो स्लैश पार्टीशन कंपलसरी है, तो स्लैश पार्टीशन हमने बनाया है यहाँ पे प्लस सिग्नेचर प्लस टैब दबा के। फिर उसके बाद हमें एक जो मैग्नेटरी पार्टीशन है, स्लैश एक मैग्नेटरी पार्टीशन है, जैसे कि विंडोज में सी ड्राइव होता है, लाइनक्स में स्लैश एक मैग्नेटरी पार्टीशन होता है, उसको हमें क्रिएट करना है, वो कर दिया है हमने। उसके बाद स्वैप पार्टीशन हमने बनाया है। ये दो पार्टीशन ही सफिशिएंट है। अगर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप ये दोनों पार्टीशन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सेफ्टी के लिए आप स्लैश बूट के अंदर सभी कर्नल्स फैल रहते हैं तो वो बना सकते हो। तो हमने वो नहीं बनाया है क्योंकि मैं आपको बस जितना नीडेड है वो बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें। तो उसके बाद हमें डेट एंड टाइम जोन सेलेक्ट करना है, तो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाके नेटवर्क एंड होस्ट नेम में जाके जो नेटवर्क कार्ड है उसको हमें इनेबल करना है। तो मैंने वो नेटवर्क कार्ड इनेबल किया है। उसके बाद मेरा होस्ट नेम में VM1 दे रहा हूँ, जो देखो अप्लाई हो गया। उसके बाद क्लिक करो डन और स्टार्ट बिगिन इंस्टॉलेशन। इसके बाद आप डायरेक्टली बिगिन इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ मेरे पार्टीशन कितने, दो ही है और सफिशिएंट है, क्योंकि मैं देख रहा था कि बूट पार्टीशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लेकिन अगर आप सेपरेट बूट पार्टीशन बनाते हो तो अच्छा है, क्योंकि कर्नल्स फाइल आपके सेव रहेंगे। बूट पार्टीशन लोडर के जो भी रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सब सेव रहेंगे। और इसके बाद हमें एक यूज़र ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र रहता है, उसको पासवर्ड सेट करना है। तो हमने एक पासवर्ड सेट किया है रूट यूज़र को। अगर आपको नया यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र क्रिएशन पे सिलेक्ट क्लिक करो, मैंने क्लिक किया है। और सतीश नया यूज़र मैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रहा हूँ, और उसको मेक दिस यूज़र एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक पासवर्ड सेट करो और डन। तो ये हो गया अपना इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। और वो वर्चुअल मशीन सेंटोस लिनक्स 8 है। तो ये जो प्रोसेस है बैकएंड में चल रहा है। तो ये जो भी रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेजेस है वो आईएसओ इमेज के साथ आईएसओ इमेजेस में है, और वो डाउनलोड कर रहा है। अब ये देखो, अब सब इंस्टॉल होने के बाद आपको रिबूट पूछेगा, तो आपको रिबूट के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि मैंने मीडिया रिमूव नहीं किया है, तो पहले मुझे मीडिया रिमूव करना पड़ेगा, तब भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। तो कैसे मीडिया रिमूव करना है ये आपको पता चलेगा अभी। ये मुझे ये VM शट डाउन करना पड़ेगा, शट डाउन करने के बाद ही मुझे रिमूव करने का परमिशन मिलेगा।
तो मैं इसको शट डाउन करने जा रहा हूँ। तो शट डाउन कैसे करना है वही सोच रहा हूँ मैं। स्टोरेज पे जाके जो हमने जो आईएसओ इमेज सेलेक्ट किया है वहाँ से हमें निकालना है उस इमेज को और उस सिस्टम को बूट करना है, लेकिन वो ऐसे अलाउ नहीं कर रहा है रिमूव करने के लिए। तो हमें वो वर्चुअल मशीन शट डाउन करना पड़ेगा पहले। तो चलो पहले शट डाउन करते हैं मशीन, वर्चुअल मशीन शट डाउन करते हैं। तो वर्चुअल मशीन शट डाउन करना है। उसको टैब ही क्लोज करो, उसके डायरेक्टली वो पूछेगा कि पावर ऑफ, हम मैंने पावर ऑफ किया है। अब वो मुझे जो डीवीडी मैंने सेलेक्ट किया है उसको रिमूव करना है। राइट क्लिक रिमूव। अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि रिमूव दिस। हाँ, अभी भी नहीं रिमूव हो रहा है। वो मुझे रिमूव करना ही है कौन सी हालत में। ये एक आपके पास ट्रबल शूटिंग का चैलेंज है ऐसी ट्रबल शूटिंग। अगर आप कोई चीज़ जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम आ गए तो आप समझ लेना कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। देखिए, अगर मैं वो ऑपरेटिंग आईएसओ इमेज डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट करता और मैं जब सिस्टम डायरेक्टली ऑन करता पहले स्टार्टिंग में ही, तो वो आईएसओ इमेज पूछता, तो उसी टाइम में अगर मैं सेंटोस सेट आईएसओ इमेज सेलेक्ट करता तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट टाइम वो रिमूव करने के लिए नहीं पूछता था। लेकिन मैंने सिस्टम स्टार्ट करने से पहले वो आईएसओ इमेज अटैच किया है, उसके बाद अब वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो अब आ रहा है ऑप्शन रिमूव करने के लिए, क्योंकि पावर ऑफ हो गया है मशीन। तो चलो आप ऑन करो तो डायरेक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट ये कर्नल प्रॉम्प्ट आ गया। तो मतलब इस तरह से आप अपने वर्चुअल बॉक्स पे सेंटोस 8 और कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम रिबूट हो रहा है तो लाइसेंस एंड एग्रीमेंट पूछेगा कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सेंटोस भी पूछता है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये लाइसेंस इंफॉर्मेशन, ये हमें एक्सेप्ट करना है। लाइसेंस हम आप रीड कर सकते हो उसको क्या क्या है, क्या क्या एग्रीमेंट है उनका। तो हम फिनिश कर रहे हैं उसको। देखो अब अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस 8 लोड हो रहा है। ये देखो मैंने यूज़र किया था, क्रिएट किया था सतीश, उसका पासवर्ड मैं अब दे रहा हूँ। अब फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा हूँ मैं मेरे वर्चुअल मशीन में। ये वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर है। ये टर्मिनल मैंने ओपन किया है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ये फर्स्ट चीज़ें रहती है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो जैसे कि ये फर्स्ट वाली चीज़ें रहती है, मैंने वो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टार्ट किया है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नॉर्मल यूज़ करने के लिए हमें वो कुछ रहे मांगता है तो हमने वो दे दिया है। अब मैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का आईपी एड्रेस देख रहा हूँ, तो आईपी एड्रेस है 10.0.2.5। तो ये सिस्टम का आईपी एड्रेस वर्चुअल आईपी एड्रेस है, क्योंकि बेस मशीन ने उसका खुद का एक नेटवर्क बनाया है और वो जो आईपी एड्रेस दिया है। लेकिन मेरे को वो आईपी एड्रेस जो बेस मशीन के रेंज में उसको उसी रेंज में लाना है, तो इसलिए मुझे ब्रिज नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, ब्रिज अडाप्टर। उससे क्या होगा, ये ब्रिज अडाप्टर से जो भी अपने लैन नेटवर्क में वो अपना वर्चुअल मशीन आ जाएगा। तो जैसे कि
कौन सा भी लैन नेटवर्क में आपको जो वर्चुअल मशीन लाना है तो उसके ब्रिज अडाप्टर देना बहुत ज़रूरी है। अगर नेट है तो सिस्टम का नेटवर्क रहेगा, ब्रिज है तो अपना नेटवर्क का नेटवर्क रहेगा। तो इसलिए मैंने वो ब्रिज सेलेक्ट किया है और अब दोबारा से स्टार्ट किया मैंने वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो देखूंगा मैं कि मेरा बेस मशीन का आईपी एड्रेस रेंज और वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस रेंज सेम रहेगा, देख लेना, क्योंकि वो दोनों भी एक नेटवर्क में रहेंगे। वो बेस मशीन का नेटवर्क में नहीं रहेगा। बेस मशीन का नेटवर्क जब नेट हम सेलेक्ट करते हैं तो बेस मशीन का नेटवर्क, बेस मशीन खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बना के वो आईपी एड्रेस वो वर्चुअल मशीन को देता है। लेकिन अगर हम ब्रिज नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो बेस मशीन और वर्चुअल मशीन का नेटवर्क सेम ही रहेगा। तो मैंने ये मोबा एक्स टर्म एक टूल है, तो मैं ये उसको डाउनलोड किया हूँ, क्योंकि ये टूल अगर हमें कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना है उसके लिए यूज़फुल है। जैसे कि पुट्टी है, गिट बैश है, उससे हम अपना वर्चुअल मशीन, लिनक्स वर्चुअल मशीन का एसएसएच से एक्सेस ले सकते हो, रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। एसएसएच मतलब सिक्योर शेल, रिमोट सिक्योर शेल। तो मैंने वो मोबेक्स डाउनलोड किया है, अब इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मोबेक्स से जो मेरा वर्चुअल मशीन है उसको मैं आईपी एड्रेस से एक्सेस कर लूँगा कमांड लाइन। तो इसके लिए मैंने ये मोबेक्स टर्म इंस्टॉल किया है। तो चलो अब हम वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस चेक करते हैं पहले। तो उसमें लॉगिन होके हम आईपी एड्रेस चेक चेक करके थ्रू मोबेक्स से हम उसको एक्सेस करेंगे। ये लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक चीज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसएच के बारे में अगर आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग सेपरेट कोर्स है। मे बी इन फ्यूचर मैं भी एसएसएच के ऊपर, सेपरेट एसएसएच टूल के ऊपर एक नया कोर्स बनाऊंगा। लेकिन अभी जस्ट इतना समझ लो कि एसएसएच हम यूज करते हैं वर्चुअल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिमोट से एक्सेस करना है। तो ये सिंपल चीज़ें सब बस याद रखो। तो उसका सिंटैक्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको एक्सेस करना है। तो हमें आईपी एड्रेस पता चला वर्चुअल मशीन का, तो आईपी एड्रेस है 10.66.253.180। तो ये 180 आईपी एड्रेस से मैं वो वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस करता हूँ, देखो एस एस एच, ये देखो एस एस एच रिमोट होस्ट में वो आईपी एड्रेस डालना है 10.66.253.180। और यूज़र नेम तो मैंने बनाया है ऐसे सतीश, तो उसको डालना है यूज़र नेम सतीश। और वो एस एस एच का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर रहता है 22। अब आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में एस एस एच के जाओगे तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड पूछेगा, मैं मेरा पासवर्ड डालता हूँ मैं, एक फर्स्ट टाइम ही पूछेगा, उसके नेक्स्ट सेकंड टाइम से ये नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इसका कीजन पासवर्ड रहता है वो सेव कर लेता है। तो सेकंड टाइम अगर आपको लॉगिन होना है तो बस एक वो भी उधर ऑप्शन आता है आर बोल के, प्रेस कैपिटल आर। तो आर डालने के बाद विदाउट पासवर्ड आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। देखो Satish@VM1, ये VM1 मैंने जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल किया है उसको एक्सेस किया है कमांड लाइन। तो अगर आप जैसे कि विंडोज़ में अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसको अपडेट करते हैं, वैसे भी लिनक्स में अगर आपको सेंटोस 8 में अगर आपको सेंटोस 8 को लेटेस्ट पैकेज अपडेट करना है तो sudo dnf अपडेट कमांड रन करना पड़ेगा। उसके वो रन करने के बाद जो भी लेटेस्ट पैचेस है वो सब डाउनलोड हो के इंस्टॉल हो गया। अभी देखो डाउनलोड हो रहे हैं सभी पैकेजेस, डाउनलोड हो रहे हैं। अगर अगर कोई भी यूज़र आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का मांग करता है, आपको क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करके पूरा अप टू डेट पैकेजेस, लेटेस्ट पैकेज डाल के फिर देते हो। वैसे मैं ये सेंटोस 8 वर्चुअल मशीन को बना रहा हूँ। देखो अब ऑल पैकेजेस डाउनलोड हुए, हो रहे, हो गए ऑलरेडी। अब जस्ट वो पैच हो रहे।
पैच होने के बाद मतलब लेटेस्ट ऑल पैकेजेस उसके ऑपरेटिंग के साथ बाइंड होके जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अप टू डेट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, वो रेडी हो रहा है सेंटोस 8। ये देखो पैकेज इंस्टॉल होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैंने पॉज किया है, अब हो गए पूरे पैकेज इंस्टॉल। तो मतलब जो भी मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया है सेंटोस 8, वो अप टू डेट है अभी। तो अपना ये सेंटोस 8 वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल किया है वर्चुअल बॉक्स के अंदर।